तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द प्रेजेंटेशन। I hope you all can see the presentation. So हम लोगों का आज का एजेंडा है रेक मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल एंड एज यू ऑल नो रेक मेंटेनेंस में हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज दी हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट एग्जामिनेशन, स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट, स्टॉप बोर्ड रिमूवल, exam start and exam complete. As the rake is placed by the mechanical department, electrical department can start with the maintenance activity and end the activity. जब तक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की तरफ से स्टॉप बोर्ड रिमूव नहीं होगा तब तक हम लोग रेक को रिलीज नहीं कर सकते। तो सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करा है एग्जामिनेशन आल्सो हैज टू बी एंडेड फॉर द रेक रिलीज। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हमारी है सुपरवाइजर गैंग इंफॉर्मेशन, जिसमें we can add the information of the gang and the supervisor which are involved for the maintenance. We can also add the defects, we can add the material, we can do the DDR entry. जितने भी maintenance activity perform करी है that entry can be made in the modules of DDR. Rake schedule for LHP coaches and trip schedule. These all functionalities are being provided to for the electrical maintenance. So this is the main form of for the rake maintenance, and once the rake is placed, it will be made available to the electrical user for examination. जैसे ही आप अपना rake आपको place मिलेगी, immediately you can start with the examination. But please make sure अगर rake release हो गई उसके बाद you cannot put your examination details. तो rake release से पहले ही आपको अपना examination start and end करना है. You can also add the arrival comments. जो भी आपको comments जब भी ट्रेन अराइव होती है आपको कुछ unusual sound नजर आ रहा है या spring broken spring नजर आ रहा है, that entry can also be made in the link of arrival and rolling comments. You can also see the coach consist details to view the status of the coach. Like जो हमने link दे रखा है यहाँ पे click here to see coach details. यहाँ पे click करेंगे तो you will be able to see कि कौन सा कोच सिक है और कौन सी कोच में डिफेक्ट है. तो as per your maintenance activity आप उसको अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा कोच आपको डिफेक्ट दिख रहा है या सिक दिख रहा है. सिक कोचेस अगर रेक पे लगे हुए होंगे then the rake will not be released. And you can also see your PRO details. जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे POH date, IOH date, return date, ये इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं. Now our next form is यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट रेक, प्लेसमेंट, एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम कंप्लीट. यहाँ पे आपको पूरा एक ऐसे नजर आएगा जिसमें आपको पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ सिंगल व्यू आपको पूरा दिखेगा कि कब एग्जाम स्टार्ट हुआ, कब रेक प्लेस हुआ, कब एग्जाम एंड हुआ, और वहीं पे आप नेक्स्ट इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज आवर DDR फॉर्म. इसमें आप अपना जितनी भी DDR एंट्रीज है फॉर द एग्जामिनेशन जितनी आप परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली हमने आइकन्स, हमको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने ये आइकन्स पूरे दिए थे एंड सारे के सारे इंडिविजुअली हमने कैटर कर रहे हैं एक आइकन को. एंड इसकी एक रिपोर्ट भी है, रेक वाइज अटेंशन रिपोर्ट. इंडिविजुअली आप हर रेक के हर कोच के हर DDR आइटम की रिपोर्टिंग आप चेक कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एड द डिफेक्ट एंड एड द मटीरियल. बट मटेरियल ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले कंसाइनी ऐड करना होगा जिसका राइट जोनल एडमिन को दे रखा है. जोनल एडमिन अपना कंसाइनी ऐड करेंगे, उसके बाद आप अपना मटेरियल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड इट इज इंडिकेटेड विद द यूडीएम प्रोजेक्ट. शेड्यूल्स हमने इलेक्ट्रिकल को दिए हैं विच इज मंथली शेड्यूल फॉर LHP कोचेस एज वेल एज द ट्रिप शेड्यूल्स D1. So this is the form of the monthly schedule. यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट टाइम, वर्क एंड टाइम, शेड्यूल डन डेट और पूरी टास्क की लिस्ट जो कि हम कैपडेक से मिली है
वो आप पूरी अपने यहाँ फिल कर सकते हैं। एंड ऑप्शन इसमें है ओके, नॉट ओके एंड नॉट एप्लीकेबल। दिस इज द परफॉर्मा फॉर द D1 ट्रिप शेड्यूल। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसका स्टेटस डाल सकते हैं विद द करंट वैल्यू एंड द रिमार्क्स। सो दिस इज द रिपोर्ट फॉर द ट्रिप शेड्यूल। अब आपको मैं इसका एक लाइव डेमो दिखाऊंगी। जैसे मैंने एक्टिविटी से लॉग इन कर लिया, सबसे पहले मैं गई रेक पे गई। एक टेस्ट रेक मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका टेस्ट रेक बना है 2 अप्रैल का। रेक को प्लेस कर रखा है ऑलरेडी वॉशिंग लाइन 1 पे। ये आपका रेक मेंटेनेंस का मेन फॉर्म है। 7 कोचेज है इसके अंदर अलोंग विद द प्यारो डिटेल्स। कोच शेड्यूल की ड्यू डेट्स दिख रही होंगी आप यहाँ पे आपको कि मंथली शेड्यूल कौन सा ड्यू है आपका। फॉर द फोर्थ कोच 163372 the schedule is not available. The reason is the PRO is not available. See the return date जो है इसकी वो अप्रैल 2020 है। अगर PRO इसके एक्सपायर हो चुके हैं, PRO वैलिड नहीं है करंट डेट पे, तो शेड्यूल्स इसके अवेलेबल नहीं होंगे। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ट्रिप शेड्यूल्स का। सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन सीखेंगे लाइक रेक क्रिएट और एक प्लेसमेंट। अब वो ऑलरेडी कराए मिलेगा मुझे मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आप स्टॉप बोर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टॉप बोर्ड लगाया सपोज लेट्स से 320 का ही, आई क्लिक ऑन सेट। एक बार वार्निंग देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू प्लेस योर स्टॉप बोर्ड। ये वार्निंग हम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज स्टॉप बोर्ड इज अ सेफ्टी आइटम और इसको एडिंग अलाउ नहीं कर रखी। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि वार्निंग को ध्यान से पढ़िए एंड इफ इट इज ओके देन प्लीज क्लिक ऑन ओके। ठीक, हमारा हमारा स्टॉप बोर्ड लग गया। स्टॉप बोर्ड लगते ही डिपार्टमेंट स्टॉप बोर्ड स्टेटस इज रेड। रेड मतलब आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने अपना फ्लैग लगा दिया है। एंड रेक प्रोडक्शन स्टेटस भी रेड हो गया विच मीन्स एनी ऑफ द डिपार्टमेंट वेदर इट्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पूरी रेक में कहीं ना कहीं स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है। दैट इज रेक स्टेटस। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल हो गया, 1 to 1 हो गया, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का। नाउ विल स्टार्ट विद एग्जामिनेशन। लाइक 420 का मैं एग्जामिनेशन डाला इस पे। आई विल डन एंड स्टार्ट। नाउ एग्जामिनेशन इज स्टार्टेड। अब आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टार्ट आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। एग्जाम कंप्लीट पे जाएंगे। द एंट्री हैज टू बी इन द फ्यूचर। अगर एग्जाम स्टार्ट पे 420 पे करा यू कांट गो बैक, इट हैज टू बी फ्यूचर एंट्री ओनली। लाइक 820 पे मैंने एग्जाम कंप्लीट करा इसका एंड आई क्लिक ऑन सेट। तो देखिए आपका ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है। स्टॉप बोर्ड रिमूव करेंगे। 820 वॉज एग्जामिनेशन टाइम, तो इसके बाद का टाइम ही पॉसिबल है। आई क्लिक ऑन 6th and done and set. Again the warning is there, are you sure you want to remove your stopboard? Have to click OK. Please make sure stopboard editing is not allowed. तो इसलिए मेक श्योर कि स्टॉपबोर्ड की एंट्रीज आपकी करेक्ट भरी हुई हो। रिमेनिंग एक्टिविटीज यू कैन चेंज ओवर हियर लाइक एडिट एग्जाम टाइम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द टाइम ओवर हियर। एग्जाम टाइम 420 का था, कंप्लीट 820 का था। क्लिक करेंगे, आप टाइमर चेंज कर सकते हैं अपना। डन करा एंड सेव करा, दैट इज पॉसिबल, बट स्टॉपबोर्ड की टाइमिंग्स कैन नॉट बी एडिटेड। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड, सी द स्टॉपबोर्ड इज ग्रीन नाउ, मींस आपके डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिकल ने स्टॉपबोर्ड को हटा दिया है। एंड नाउ फ्रॉम योर साइड द रेक इज एग्जामिन्ड एंड द फ्लैग इज ग्रीन विच मीन्स द स्टॉपबोर्ड इज नॉट देयर। अब बारी आती है डीडीआर फिल करने की। डीडीआर फिल करने के हमें 23 यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं आपको इंडिविजुअली।
इसमें अगर आपको कुछ और अपना ऐड करवाना है वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि नीचे किसी को कैटर करना है अगर तो, लाइक ऑल्टरनेटर, बैटरी, फैन, इन्वर्टर, स्विच बोर्ड, कैबिनेट, सारे आइटम हम इंडिविजुअली इनको मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मैंने ऑलरेडी ऑल ओके वाली इसमें फिल कर रखी है। आई क्लिक ऑन फैन, इस पर मैं ऑल ओके, चेक्ड ओके, जो भी यहाँ पे कमेंट्स आप सेव कर रहे हैं इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड, तो इसमें आपको अलग से सेव बटन प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। आई क्लोज इट। कुछ अगर जेनरिक कमेंट्स भरने हैं अगेंस्ट एनी ऑफ द कोच, वो आप यहाँ भर सकते हैं। अगेन विल बी ऑटोमेटिकली सेव्ड। अब जो भी आपका सुपरवाइजर गैंग इन्वॉल्व हो रहा है फॉर द मेंटेनेंस एक्टिविटी, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड सुपरवाइजर गैंग ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पीफिल परमिशन ले रखी थी, सुपरवाइजर नेम आलो, न्यू बैच, गैंग स्टाफ नेम, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। If you want to add some more entries to it, click on the plus button. जितने मर्जी प्लस में क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे आप। लाइक अगर मैं सुपरवाइजर न्यू बैच, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी इस रेक पे या किसी भी रेक पे सेम स्टाफ वर्क करता है, तो जस्ट टू सेव योर टाइम हम लोगों ने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सेलेक्ट ओल्ड रेक का। यहाँ पे आप सेलेक्ट ओल्ड रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितनी भी पीपल इन्फॉर्मेशन है वो पीपल होके आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सारे सब पीपल आ जाएगी। कुछ अगर एंट्री लग रही है कि चेंज करनी है, डिलीट करनी है, तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं आप इस तरह से। और सेव करेंगे एंड सेव इज कंप्लीटेड। फॉर्म रिफ्रेश हो गया हमारा। नाउ आई विल शो यू टू क्लिक हियर टू सी द कोच डिटेल्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इस कोच की डिटेल्स नजर आ जाएंगी, लाइक व्हाट इज द पीओएच डेट, आईओएच डेट, रिटर्न डेट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कोच। फिर अभी यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम दीज ऑल कोचेस आर फिट। यहाँ पे कहीं डिफेक्ट लिखा हुआ होता है तो इट मीन्स वो कोच डिफेक्ट हो रखा है। मैं सिक लिखा हुआ था, सिक इट मीन कोच सिक हो रखा है। यू ऑल्सो शो द डिपार्टमेंट कि किस डिपार्टमेंट से सिक हुआ है या डिफेक्ट हुआ है, एंड लोकेशन ऑल्सो। तो आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू टेल द कि आपका कोई डिफेक्ट है या आपकी एंड पे डिफेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कोच शेड्यूल। एज यू कैन सी कि हर कोच के अगेंस्ट एक मंथली शेड्यूल ड्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कोच नंबर 196805, इसका लास्ट शेड्यूल, इसका जो शेड्यूल ड्यू है दैट इज 2 दिसंबर 2021। मतलब इसका शेड्यूल जो है D2 ड्यू था दिसंबर में, विच इज नॉट परफॉर्म्ड येट। तो ये जब तक रिफ्रेश नहीं होगा जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे आप, इट हैज टू बी परफॉर्म्ड, तभी आपका नेक्स्ट जनरेट होगा। बट अगर इन केस आपका आईओएस डी हो जाता है या पीओएस डी हो जाता है, देन दैट विल बी शोन टू यू। और थोड़ा सा एक हैबिट बना लीजिए कि शेड्यूल को करने से पहले एक बार रिफ्रेश क्लिक कर लीजिए उस पर। यहाँ पे देखिए कोच नंबर 99169 के लिए 16 अप्रैल को द शेड्यूल इज ड्यू। इस पर क्लिक करेंगे अगर हम तो हमारा ये पूरा फॉर्म खुल गया। शेड्यूल की भी टास्क एक्टिविटीज, अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पूरी की पूरी टास्क एक्टिविटी हमको केमटेक में दी है। यहाँ पे आप अपना वर्क स्टार्ट टाइम डाल सकते हैं कि एट व्हाट टाइम स्टार्टेड विद द शेड्यूल एक्टिविटीज, वर्क एंड डाल सकते हैं, एंड डन डेट हमें डिफॉल्ट आज ही रहती है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, सेव एज ड्राफ्ट एंड शेड्यूल डन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ओके कर रहा है, डिफॉल्ट हमने पूरी इसकी एंट्री ओके दी है टू सेव योर टाइम। यहाँ पे अगर आप नॉट ओके करते हैं तो इसमें ऑप्शन आपसे मांगेगा कि नॉट ओके किस लिए कर रहे हैं, मिसिंग रिप्लेस, डैमेज रिप्लेस, रिपेयर और अदर्स। लाइक इफ आई क्लिक ऑन रिपेयर्ड, ये सारी की सारी एंट्री सबकी ऑटो ऑटो सेव हो रही है, तो आपका ये सेव हो गया एंट्री। और अगर आपने इसमें आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए 4-5 घंटे लग गए एंड यू डोंट वांट कि आपके आपने यहाँ वर्क स्टार्ट टाइम भरा, फॉर एग्जांपल दिस
शेड्यूल सेव एज ड्राफ्ट से फायदा ये होगा कि आपकी एंट्री सेव हो जाएंगी, तो जब दोबारा इस कोच पे आप आएंगे तो यू कैन सी दीज एंट्रीज। स्टार्ट टाइम मिलेगा आपको, यहाँ पे नेम नजर आएगा आपको, रिमार्क्स नजर आएंगे आपको, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शेड्यूल आप डन कर देंगे। डन करते ही हम आपका एज पर द लॉजिक जो भी आप शेड्यूल डन करा होगा उसका नेक्स्ट शेड्यूल विल बी ऑटोमेटिक जनरेटेड और आपको ये लिस्ट में विजिबल होगा। बट वन थिंग मोर, आपको ये शेड्यूल विजिबल होगा आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि हम लोगों ने इस पे 2 आवर का चेक लगा रखा है। जैसे ही आप शेड्यूल आप डन करेंगे, शेड्यूल डन करने के 2 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल ड्यू विजिबल होगा। नेक्स्ट इज एड डिफेक्ट। आप प्लस पे क्लिक करेंगे, लाइक ड्यूरिंग मेंटेनेंस आपको कुछ अगर इश्यूज मिलते हैं अपने कोच के अंदर, एक के अंदर आपको डिफेक्ट ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, डिफॉल्ट टाइमिंग्स यहाँ पे दे रखे हैं, प्रॉब्लम डेट फिट डेट का असेंबली सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोच इंटीरियर, ये पूरी की पूरी असेंबली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। इसमें कुछ मिसिंग हो या ऐड करना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस। लाइक कोच इंटीरियर में क्लिक करा, लाइक सब असेंबली अकॉर्डिंग टू द असेंबली द सब असेंबली इज चेंजिंग। अगर मैंने बाथरूम सेलेक्ट करा तो अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो गई। इफ आई सेलेक्ट कोच इंटीरियर तो सब असेंबली अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो गई आपकी। तो आपने यहाँ पे सपोज क्लिक करा कॉल बेल स्विच, कॉज ऑफ फेलियर भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे एज पर दी सब असेंबली में। ये लाइट ब्राउन मेक इसका भी अवेलेबल नहीं है, वर्क डन क्या करा अभी एंट्री आप सेव किसी को पूछने का चांस भी देंगी? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किसी को पूछने का कोई चांस भी देंगी? पूछने का चांस आपको लास्ट में मिलेगा। अच्छा ठीक। आपकी प्रेजेंटेशन वैसे हम लोगों की फॉर दी नॉलेज शेयरिंग प्रेजेंटेशन है ये। क्वेश्चन ए का सेशन हम नेक्स्ट वीक रखेंगे इसका, बट टाइम बचेगा अगर आज है तो थोड़े से क्वेश्चन ले भी लेंगे आज हम। जी जी, नहीं कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम है उन पे मैं बात कुछ करना चाह रहा था जी। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं इसके लिए। ओके थैंक्स। इसके अलावा आपको ऑप्शन दे रखा है हमने ऐड मटेरियल का। ऐड मटेरियल में क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने मटेरियल कंज्यूम करे ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ दैट रेक दैट यू कैन ऐड ओवर हियर। अभी आपकी लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी आ रही फॉर दिस पर्टिकुलर डिपो। द रीजन इज द कंसाइनी डिटेल्स हैज टू बी एडेड फॉर अ डिपो। तो आप यू हैव टू कॉन्टैक्ट जोनल एडमिन। आपको अपने जोनल एडमिन को कॉन्टैक्ट करना होगा कि वो कंसाइनी डिटेल्स ऐड कर ले आपके डिपो के लिए। जैसे ही वो कंसाइनी डिटेल्स ऐड करेंगे आपके डिपो के लिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको लिस्ट अलॉन्ग विद पीएल नंबर, आइटम अवेलेबल कितनी है, कितना प्राइस, सारी डिटेल आपको विजिबल हो जाएगी। आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करी, आपने 2 कंज्यूम करी, 1 कंज्यूम करी, कल रेट डाल देंगे आप और सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट कम इज ट्रिप शेड्यूल। ट्रिप शेड्यूल में अगर मैं क्लिक कर, जितने भी जब भी आप रे को मेंटेन करते हैं, each and every time you have to fill this trip schedule information। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये फॉर्म हमारा खुल गया है। ये फॉर्म का फॉर्मेट हमको रेलवे बोर्ड से मिला था, तो ये आपका पूरा ट्रिप शेड्यूल का फॉर्म है जो हमको बोर्ड से ऑफर हुआ था। इसमें हमने डिफॉल्ट सेलेक्ट लिखा है, बट अगर आपको ऑल ओके करना है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ओके करेंगे तो उसके लिए हमने ऑप्शन दिया आपको टिक करने का ही। जैसे यहाँ पे आप टिक बॉक्स टिक करेंगे ऑटोमेटिकली इट बिकम ऑल ओके। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नॉट ओके भी कर सकते हैं। जैसे आपको आरएमपीयू को अगर आपको ऑल ओके करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऑल ओके आ गया, हटाएंगे ऑटोमेटिक नॉट ओके आ गया। यहाँ पे अपना नॉट ओके डिजिटल का सेव वो भी कर सकते हैं सेव आप। तो ये आपका ट्रिप का फॉर्म बनाया है and these records will be auto saved as written over here। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी रिपोर्टिंग। जैसे रिकॉर्डेशन रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं, whatever entry is being filled for the DDR, वो पूरी की पूरी एंट्री आपको यहाँ पे विजिबल होगी। टेस्ट में अगर क्लिक करा, सेकंड का देखता हमारा, देखिए यहाँ पे आपका पूरा आ गया
एक रेस कितने बजे हुई थी, एग्जाम स्टार्ट कितने बजे हुआ था, एग्जाम कंप्लीट कितने बजे हुआ था, और टोटल एग्जाम टाइम कितना लगा, 4 आवर्स लगा। मेंटेनेंस टाइप आ गया, मेंटेनेंस डिपो आ गया, और ट्रेन नंबर है सारे आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टैब आता है गैंग इन्फॉर्मेशन का, कि हमारी कितनी गैंग जो है इसमें लगी थी, सुपरवाइजर, गैंग, गैंग स्टाफनिंग, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आगे हमारा कोच कंसिस्ट एंड हर कोच के अगेंस्ट वट एवर वर्क इज डन वो सारा यहाँ पे दिखेगा। लाइक ऑल्टरनेटिव में ऑल ओके कर रखा था, यहाँ ऑल ओके दिख गया। पोस्ट नंबर 2 के लिए ऑल्टरनेटिव वाज ऑल ओके, इन्वर्टर वाज चेक्ड ओके। तो पूरी की पूरी आपकी एक मेंटेनेंस डायरी जो मेंटेन करते हैं, which तो वो डायरी इट इज लाइक डिस्प्लेड इन दिस फॉर्म। पूरा आपका मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन अलोंग विद कोच डिटेल्स, विद पीआरओ डिटेल्स, विद द सुपरवाइजर, विद द नंबर ऑफ आवर्स टेकन। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन द एक्सेल फॉर्मेट, और इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे ताकि पूरी रिपोर्ट प्रिंटेबल फॉर्म में आ गई है, एंड यू कैन सेव इट ऑल्सो। Next, I'll show you the report of trip schedule. सबसे पहले आपको मैं एक रिपोर्ट करती हूँ कोच की। कोच शेड्यूल में गए हम, कोच शेड्यूल हिस्ट्री। अच्छा, एक और चीज, मान लो अगर आपका कोई कोच शेड्यूल आपको पेन ड्यू है एंड और एक पे अटैच नहीं है, इन दैट केस आप स्पेयर कोच शेड्यूल जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ पे आपका कोच पूरा सारे कोचेस आ गए। इस पे क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर कोच पे, तो देखिए ये आपका इस कोच के लिए ड्यू डेट थी 2 फरवरी, डन डेट डिफॉल्ट आज की है, एज आई टोल्ड यू, और टास्क पूरा खुल गया। तो आप इसको स्पेयर कोच शेड्यूल भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली जैसे डन का आप करेंगे बेस्ड ऑन द डन डेट प्लस 1 मंथ करके आपका नेक्स्ट शेड्यूल जनरेट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ड्यू शेड्यूल। एक रिपोर्ट है कोच हिस्ट्री। कोच हिस्ट्री में जाएंगे, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस कोच में आपका पूरा का पूरा इस कोच की शेड्यूल की हिस्ट्री, इस कोच में आज तक क्या क्या शेड्यूल्स परफॉर्म हुए हैं फ्रॉम बोथ डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इस पे भी एक रेस्टोरेंट की एंट्री हुई है इसके आज तक, ये इसके शेड्यूल्स हुए हैं। क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें ड्यू एंट्री D3 का ड्यू 2 फरवरी का ड्यू है फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये ड्यू एंट्री पे आ रही है इसके अंदर। डन में इस पर ग्रीन का मतलब है हाइपर लिंक, इसलिए इस पे आप क्लिक करेंगे, वट एवर टास्क आपने जो फिल करा होगा वो सारे यहाँ नजर आ जाएगा आपको, टास्क यहाँ पे एंट्री, जो टास्क फिल करे होंगे आपने। अब हम आते हैं आपकी ट्रिप शेड्यूल की रिपोर्ट्स में। यहाँ पे देखिए हमने एक जो हमारी पेमेंट रिपोर्ट्स है उसका मॉड्यूल में सेपरेट डाउन कर दिया है। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन होम बटन। अब सबसे पहले आप होम बटन में आइए, होम में क्लिक करिए, उसके बाद गो टू पेविट टेबल रिपोर्ट, यहाँ पे पेविट रिपोर्ट क्लिक करिए। ये आपकी रिपोर्ट्स हो गई है, रेक की रिपोर्ट्स यहाँ पे, कोच की रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स ओपन हो गई हैं आपकी। जैसे अगर मैं रिपोर्ट खाते आपको ट्रिप रिपोर्ट दिखाती हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने अगर फॉर्मेट 2 डाला कि 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक कितने ट्रिप शेड्यूल्स परफॉर्म हुए हैं, तो दिस इज द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप जैसे मर्जी आप कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने डिफॉल्ट दे रखा है वो ट्रेन नंबर दे रखा है विद द टास्क कैटेगरी एंड स्टेटस कितने। इसका मतलब ये कि ट्रेन नंबर 12004 में इस टास्क कैटेगरी में 24 नॉट ओके थे एंड 0 ओके थे। If you want to know task name, तो देखिए ये आ गया आपका
कि किस एंट्री के लिए आपका ओके है, किस एंट्री की नॉट ओके है। अगर ट्रेन नंबर यहाँ पे क्लिक करा, आई चूज इस ट्रेन नंबर में अंडर गियर इक्विपमेंट में ये टास्क नेम्स थे हमारे, उसके अगेंस्ट सबके लिए ऑल ओके है एक्सेप्ट ZS कपल, मेरे सब पे नॉट ओके है। तो वो क्लिक ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं उसको, क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस कोच नंबर के लिए इस ट्रेन में कुछ अटैच था, अंडर गियर इक्विपमेंट के लिए ZS कपल के लिए इट इज नॉट ओके, नॉट ओके। तो आपको इसमें पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी शेड्यूल की। अब जैसे मुझे इसको अपने अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना के यू कैन व्यू द रिपोर्ट एंड टेक अ प्रिंट आउट आल्सो। आप प्रिंट करिए, एक्सेल में इंपोर्ट करिए, दोनों चीजें पॉसिबल है। एक रिपोर्ट है हमारी DDR रिपोर्ट, रिक्वेस्ट अटेंशन रिपोर्ट, जो हमारी वो रिपोर्ट ट्रेन वाइज रिपोर्ट है, इस पर्टिकुलर ट्रेन में मेंटेन करने के परफॉर्म क्या किया हुआ है। DDR रिपोर्ट जो है ये हमारी it is with respect to DDR items. Like for example, default date है from 1st April to 6th April. You can change it also. इस पे हम क्लिक करेंगे गेट समथिंग। देखिए इस रिपोर्ट में आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं डिवीजन और डिपो को फॉर एग्जांपल ऊपर ले जाती हूँ, इट मींस वो विजिबल नहीं है, चाहिए तो आप नीचे भी ला सकते हैं ऐसे। तो एज यू कैन सी CR जोन में ऑल्टरनेटिव की 2 एंट्रीज विद इन 1st April to 6th April. If you want to see 2 एंट्री किस ट्रेन में करी गई है, तो ट्रेन नंबर को नीचे ले आइए आप यहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी CR जोन की कितनी ट्रेन्स मेंटेन हुई है टोटल इंडियन रेलवेज में, जिसमें से इन द ट्रेन नंबर 11057 में ऑल्टरनेटर की एंट्री DDR ने फिल करी गई। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख सकता है कि ऑल्टरनेटर की एंट्री कौन कौन भर रहा है, कौन कौन नहीं भर रहा है। We want to see डिपो वाइज डेटा। जैसे मैं अगर अगर मैं सिलेक्ट नन करा यहाँ पे, जस्ट सपोज CR देखा, CR में अप्लाई करा, आपको डिपो वाइज चेक करना है। तो यहाँ पे आ गया कि CR के DR डिपो में, चलिए मैं मेरे को डिपो लिखना है LTT का एग्जाम्पल, यहाँ पे टाइप करता है LTT, देखिए आ गया ये, टिक मारा, अप्लाई करा, तो ये हाँ इन्फॉर्मेशन आ गई कि CR जोन के LTT डिपो में इतनी ट्रेन हमारी मेंटेन हुई है। उन ट्रेन में से फॉर द ट्रेन 101027 ऑल्टरनेटर की एंट्री इज डन, मतलब ऑल्टरनेटर की एंट्री सिर्फ इस ट्रेन में हुई है, बैटरी की एंट्री इस ट्रेन में हुई है एंड 12163 में हुई है, मतलब 6 ट्रेन में, और देखेंगे टोटल आप 6 ट्रेन में एंट्री हुई है इसकी बैटरी की। तो ऐसे करके आप अपने डिपो का, अपने जोन का अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन किसकी कितनी एंट्री हुई है और कैसी हुई है। वर्क टाइप पे आएंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑल्टरनेटर देखना है, बैटरी देखनी है, अप्लाई करा तो मुझे डेटा आ गया कि ऑल्टरनेटर की एंट्री कहाँ कहाँ पे हुई है, किस ट्रेन में हुई, बैटरी एंट्री कहाँ कहाँ किस ट्रेन में हुई है। ट्रेन में हटा दिया एग्जाम्पल, LT का आ गया, डिपो में 2-3 डिपो ले लिए, अप्लाई करा, तो CR के अंदर ही आ गया। ऐसे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटीज। तो ये आपकी रिपोर्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल से रिलेवेंट है। DDR रिपोर्ट, ट्रिप शेड्यूल रिपोर्ट एंड कोच शेड्यूल के रिपोर्ट दिखाई आपको, वो ये रिपोर्ट आपकी है इसके अंदर। अब मैं स्टॉप शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ इसकी। किसी को कुछ डाउट है इस पे? तो नाउ वी कैन हैव द क्वेश्चंस आल्सो। Hello, ma'am. This is Praveen. Yeah, tell me. From Dehradun.
एक समस्या ये है कि जो शेड्यूल हम लोग करते हैं, कई बार उस पे शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद वो मेन आइटम तो शो होते हैं ऊपर कि शेड्यूल का स्टार्ट टाइम क्या है और वर्क डन, मतलब उसमें किसने स्टार्ट किया और किसने खत्म किया। लेकिन जो नीचे पॉइंट्स हैं या आइटम्स हैं वो शो नहीं होते। टास्क वो शो हाँ, नहीं होते। टास्क में हाँ जी, कई बार शो नहीं होते, उसे ऐसे ही हमें सेव ड्राफ्ट या सेव करना पड़ता है या शेड्यूल डन करना पड़ता है विदाउट नोइंग कि नीचे क्या आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है अच्छा कि अगर हमें ये रिपोर्ट प्रिंट करनी रहे, तो प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। हम उसे पहले पीडीएफ में सेव करते हैं या डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, तो उसमें कोच नंबर नहीं आता है। ये अच्छा, चीज़ एक एक सेकंड, ऐड हो जाए कि कोई भी एक शेड्यूल हम सेकंड चेक। खोलें कि ये इस कोच का शेड्यूल है, तो ऊपर कोच नंबर भी विजिबल हो ताकि प्रिंट आउट निकालने में वो आसानी रहे, सामने लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ठीक हमें है, शेड्यूल शेयर करने पड़ते हैं अपने अधिकारियों के साथ या कंट्रोल के साथ। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं ना अभी तक। तो आप इसमें यू आर गोइंग टू क्वेश्चन रिपोर्ट हिस्ट्री। हाँ, रिपोर्ट हिस्ट्री में अगर हम क्लिक करेंगे और कोई भी शेड्यूल हम ओपन करेंगे, उसमें अगर तो नंबर वहाँ पे नेम नजर नहीं। हाँ, वो कोच नंबर नहीं आएगा। मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं या किसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर कर रहे हैं, पहले तो वहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन हो जाए या सेव एज का ऑप्शन हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं भी क्वेश्चन है तो हिस्ट्री कोच नंबर। जी। में चेक कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे पास रिपोर्ट रहे कम से कम कोचेज़ की कि लास्ट शेड्यूल कौन-सा हुआ और नेक्स्ट शेड्यूल कौन-सा ड्यू है। जैसे अभी हमें चाहिए होगा तो हम रेक वाइज़ खोलेंगे और वो भी केवल ड्यूरिंग मेंटेनेंस टाइम पे। उसके अलावा हम्म, हमारे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आएगा जिसमें हम कोच के आगे ऐसा कोई लिखा हो कि लास्ट शेड्यूल कौन-सा हुआ है और नेक्स्ट शेड्यूल कौन-सा ड्यू है। उसके तो लिए हम ये लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, हाँ मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ड्यू डेट नजर आ रही है शेड्यूल के आगे, वो केवल मेंटेनेंस टाइम पे आती है। हाँ, वो आती है, ठीक है। वो आती है ना, उसके उसके साथ में हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, लेटेस्ट डन शेड्यूल। तो हर और कोच टाइम का लास्ट शेड्यूल मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये वाला जो चीज़ है वो आफ्टर मेंटेनेंस भी अवेलेबल रहेगा हमें या नहीं? रहेगा रहेगा। ओके। तीसरी उसमें चेक चीज़ ये करना। है मैम कि कोई एक ऐसा मैनुअल इशू हो जाए आपके पास से, क्योंकि करीब-करीब 18 आइटम्स हैं, 18 या 16 आइटम्स हैं, तो उनको सब में भरना, जिसमें काम हुआ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कंट्रोल का मैसेज ये आता है कि आप सारे कॉलम्स फिल करिए। वर्क ठीक है। कमेंट्स में डीडीआर रिपोर्ट में आप सारे कॉलम्स फिल करिए। हम्म तो वो एक काफ़ी एक तो टाइम कंज्यूमिंग वो टास्क है, प्लस टीडियस टास्क है काफ़ी। हम्म अगर आप सारी चीज़ें हम्म भरने पे आ जाएँगे तो करीब-करीब 1 घंटा लगेगा उसमें। हम्म। और हाँ, तो इसमें कोई ऐसा मैनुअल इश्यू हो जाए कि इसे कैसे भरना है ताकि हम कंट्रोल को समझा सकें कि नहीं, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि आप जो काम आप कर रहे हैं केवल वही भरिए। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं माना जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर वर्क कमेंट्स में आप सब भरिए। अब देखिए वो ना आपके जोन का या डिवीजन का व्यू है। इसमें क्रिस एज ए सिस्टम आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। हम लोगों ने अ, प्रोविजन दी, मैंने दिया। तो एज अ क्रिस आई कांट हेल्प यू कि आप उसमें क्या भरे क्या ना भरे। आपको जो ऑर्डर है वो आपको तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। इसमें एज अ क्रिस सिस्टम में मैं क्या चेंजेस लाऊं उसके लिए। नहीं यार, एक मैनुअल जारी हो जाए कि ये चीज़ें भरनी है या ये काम हुआ तो ही भरनी है। ऐसा वो नहीं कि मैंने हम मैं जबरदस्त क्रिस भरे जा रहे हैं कि नॉट मतलब कोई इम्पैक्ट है या कोई परेशानी नहीं आई। वो मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम, बट पॉइंट इज क्रिस पे अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको गाइड करें कि क्या भरना क्या नहीं भरना। समझ रहे हैं किसकी प्रॉब्लम है। हम तो मैनेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, हमको वी कैन गाइड यू क्या भरना क्या नहीं भरना। हमें अथॉरिटी नहीं है उस चीज की। ओके, ओके, कोई बात नहीं। मैडम ठीक है माई मैम, सेल्फ चलिए। आईपी शर्मा। बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो मैं एसएससी ट्रेन लाइटिंग नई दिल्ली, तो जो हम मेंटेनेंस का शेड्यूल SS1 जो करते हैं हम कोचों का हम्म मैकेनिकल के साथ करते हैं वो डीवीएस कम करने के लिए। पर जब अगर SS1 के लिए अगर मैकेनिकल ने कोच डीवीएस किया हुआ है तो हम उसको डीवीएस नहीं कर सकते, तब तक हम उसका SS1 नहीं भर सकते जी।
तो जब हम एक तरफ हम डीवीएस कम करने के लिए साथ साथ कर रहे हैं काम, तो दोनों को साथ साथ दिखाई देना चाहिए SS1 का ऑप्शन। ये अभी ना ये जो मेरी मीटिंग है दिस जस्ट लिंक टू एक्विडेंस मॉड्यूल। कोच मेंटेनेंस की जितनी प्रॉब्लम्स है ये हम नेक्स्ट वीक कैटर करेंगे। नहीं तो आप नोट कर लें उसको, आगे जो उसमें वो सुधार करा दे, क्योंकि नहीं जब मैं उनके फिट होने का इंतजार करूं उसके बाद मैं फिर डीवीएस करूं तो फिर मतलब कि जो सुविधा की वजह असुविधा बढ़े, तो अगर असुविधा बढ़ानी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, एक बार आप मैं नोट कर लेती हूँ ये। हाँ ठीक है, नोट बाकी नोट next week मैं आपसे वही meeting नोट कराने के करेंगे। लिए बोल रहा हूँ, ठीक है हाँ। क्योंकि हमें भी वो दिखाई देना चाहिए, हम इलेक्ट्रिकल का वो नहीं भर पाते उसमें, जबकि काम हमने साथ साथ कर दिया, उसके बाद मुझे इंतजार करूंगा जब वो फिट करेंगे, उसके बाद मैं उसको डीवीएस करूंगा, तब दोबारा ठीक है, फिट दूंगा। आपका मैंने सुन लिया, नेक्स्ट वीक बात करेंगे, लिख लिया आपका मेरे प्रॉब्लम आपका ये, ठीक है। ठीक। प्लीज रेज योर हैंड, इनका इश्यूज है। प्रभव मानव, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। बताइए। मैम हाँ हम जी जब बताइए कोच प्रभव। शेड्यूल में कोच को डीवीएस करते हैं तो जब हम उसे पिक करते हैं तो वो सीधा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही फिट जा रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, कोच शेड्यूल का ये सेशन नहीं है आज। दिस इज रिगार्डिंग रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल, उसके रिगार्डिंग कोई इशू है तो बताइए मुझे। नो मैम, उसके रिगार्डिंग नहीं है, शेड्यूल्स की ही कोच बस शेड्यूल दिक्कत की हो रही है, है, जब भी हम उसको फिट कर रहे हैं वो मैकेनिकल में ही शो हो रहा है। ठीक है, आपको कोई इशू अगर होंगे तो मुकेश जी को आप कॉल कर लीजिएगा, वो बात कर लेंगे आपसे। अदरवाइज मीटिंग करनी तो नेक्स्ट वीक हम लोग परफॉर्म करेंगे मीटिंग इसकी, मैम ठीक है। मैंने मुकेश सर को मैसेज भी किए हुए हैं, हम्म। तो उनका रिप्लाई आया है अभी के इसके बारे में अभी कंसल्ट हो रहा है, आपस बात कर रहे हैं या जो भी है ठीक है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर वो बात बता देंगे फिर आपको वो, ठीक है। ओके मैम। एनीबडी एल्स, एनी इश्यूज? किसी को कोई इश्यूज है तो बताइए। ठीक है, तो आई थिंक सारे प्रेजेंटेशन हमारी हो चुकी है एंड इश्यूज भी जो डिस्कस हमने कैसे वो कर ली है। हाँ जी बताइए कौन। ये मैडम इशू ही बता रहे थे, इशू आप अगले महीने के लिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए ले जा रहे, तो और कौन सा परिवार के फैमिली के इशू पूछना चाह रही हैं? एक सेकेंड, हैप्पी शर्मा जी प्लीज माइंड जी लैंग्वेज, जी ओके प्लीज जी माइंड मैडम। लैंग्वेज। नहीं मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू बता रहे हैं मैडम, आप मुझे पता इस इशू को आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपने फॉरवर्ड कर दिया है। Listen to me. Please mind language. This meeting is regarding only equipment module. ऐसा है मैडम, कोई मैंने अब सब नहीं बोला है, जब इशू में मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू आपको बता रहा हूँ, आप उस पर कंसीडर नहीं कर रही हैं। एजेंडा किस चीज का आज का? रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल का एजेंडा है, उसकी बात कीजिए आप। यू विल लीव अदरवाइज। चलिए फिर मीटिंग अभी एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।